आज हम आत्म परिचय के प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न देखो इसका पहला। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात कहती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किए करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। देखो यह प्रश्न क्या है। कविता आत्म परिचय का प्रश्न है पहला है। इसमें कवि कह रहे हैं कि एक और संसार जग जीवन का भार लिए की बात करते हैं और दूसरी और क्या कहते हैं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय मतलब क्या अर्थ है। देखो कविता में एक और जग जीवन का भार लिए की बात करते हैं। मतलब इस कविता में कहा गया है कि मैं जग जीवन मतलब संसार के जीवन का भार लिए फिरता हूँ। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य की सामाजिकता से है, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, इसलिए उसे सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। मतलब वो समाज में रहेगा तो सांसारिक दायित्व भी निभाना पड़ेंगे, जैसे कवि कर रहे हैं। जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते हैं। मनुष्य को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, परंतु वह जीवन से अलग नहीं हो सकता। देखो कहने का अर्थ है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन वह इस जीवन से अलग नहीं रह सकता। दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ का क्या अर्थ है। तो इसके द्वारा जो लोगों द्वारा दिए गए आलोचना से मतलब जो लोग आलोचना करते हैं ना, उसके बारे में है। कवि इसे हृदयहीन और स्वार्थी मानते हैं, क्योंकि वो जो दूसरे आलोचना करते हैं उसको कवि क्या कहते हैं, हृदयहीन, मतलब उनके पास हृदय नहीं है और उनको स्वार्थी मानते हैं। वह अपनी मस्ती में रहते हैं और जहाँ तक हो सके प्रेम बांटने की कोशिश करते हैं, मतलब प्यार बांटने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न दूसरा। जहाँ पर दाना रखते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। देखो प्रश्न क्या है, जहाँ पर दाना रहते वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। दाने का अर्थ यहाँ पे क्या है, बुद्धिमान, और नादान का अर्थ है नासमझ। देखो दाना दाना शाना बोलते हैं ना, कि बहुत दाना शाना है, तो दाना का अर्थ यहाँ क्या है, बुद्धिमान है, और नादान का अर्थ है नासमझ मतलब मूर्ख है ना। इसका अर्थ है कि जहाँ अक्लमंद मतलब जहाँ बुद्धिमान और समझदार रहते हैं वहीं थोड़े नासमझ और मूर्ख भी रहते हैं, मतलब दोनों टाइप के इंसान रहते हैं। ये दोनों ही समाज का हिस्सा है, मतलब दोनों ही समाज में रहते हैं और समाज का हिस्सा भी हैं। ना समझ इस संसार के मोह माया जाल में फंसकर अपना जीवन बेकार में गंवा देते हैं। कवि का कहना है कि जो ना समझ होते हैं वो संसार के मोह माया जाल में फंसकर अपना जीवन बेकार ही गंवा देते हैं, मतलब बेकार इसको भी अर्थ कर देते हैं। जबकि बुद्धिमान, जबकि जिसके पास बुद्धि है, जो बहुत ही बुद्धिमान है, अक्लमंद है, सत्य को जानकर संसार के माया जाल से स्वयं को दूर रखने की का प्रयास करते हुए ना, स्वयं को दूर रखते हैं उस माया जाल से। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ना, अब इसमें देखो मैं और जग, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और की जो और शब्द हैं उसकी क्या विशेषता है, मतलब इस और के बारे में क्या कहा है। देखो मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द कवि और संसार के संबंधों के अलगाव को दिखाता है, मतलब उनके संबंध को अलग दर्शाता है। कवि अन्य आदमी से अलग स्वयं को इस दुनिया के भौतिकवाद से दूर रखता है। कहने का अर्थ है कि जो कवि हैं अपने आप को जो भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रखता है और खुद को इस जग से भिन्न समझते हैं, मतलब अलग मानते हैं कि मैं संसार से क्या हूँ, अलग हूँ। अगला प्रश्न। शीतलवाणी में आपके होने का क्या अर्थ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लो इसको, मोस्ट आईएमपी। ये शीतलवाणी का क्या है, मोस्ट आईएमपी है ये, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ना। मोस्ट से मोस्ट आएगा ही आएगा क्वेश्चन। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक।
देखो मोस्ट टाइम पे प्रश्न है ये। अब प्रश्न क्या है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या है? आग है ना। कवि ने ये कहा है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अलंकार अगर यहाँ आ जाए तो कौन सा हो जाएगा इसमें? शीतल वाणी में आग, विरोधाभास अलंकार है ना। अब देखो यहाँ पर शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? यहाँ एक और कवि की वाणी में शीतलता व प्रेम व्याप्त, मतलब यहाँ एक और कवि की वाणी में क्या है? शीतलता और प्रेम है। और दूसरी ओर कवि को अपने प्रिय से वियोग होने की पीड़ा भी है। और दूसरी ओर कवि क्या है? अपने प्रिय से वियोग में है ना, मतलब दूर है। वह उस वीरा वेदना को अपने हृदय में दबाए हुए फिरता है। यह वियोग के कवि हृदय को सदा जलाता रहता, मतलब वो वियोग, वो जो अपने प्रिय से दूर है तो वो वियोग उनको जलाता रहता है, जिससे उनके हृदय में आग पैदा होती है। उनका प्रिय जो कौन, हरिवंश राय बच्चन कहना चाहते हैं कि जो शीतलता हमें क्या प्रेम व्याप्त है, लेकिन प्रेम तो व्याप्त है लेकिन जो उनका प्रिय हैं उनसे वियोग की पीड़ा में वो जल रहे हैं, तो वो प्रेम की भी पीड़ा में जलना विरोधाभास अलंकार। मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट टाइम पी है। देखिए यहाँ पे ये भी मोस्ट टाइम पी है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं? अब देखो यहाँ प्रश्न है कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो देखो बच्चे अपने माता पिता की आशा में नीड़ों से, नीड़ों मतलब घोंसलों से ना, घोंसले। यहाँ जो चिड़िया के बच्चे हैं उनके बारे में बात कही गई है। ठीक उसी प्रकार जब माता पिता बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो उनके बच्चे भी उनका इंतजार करते हैं ना, तो बच्चे अपने माता पिता की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहाँ वो चिड़िया के बच्चों की बात कही गई है और बच्चे अपने माता पिता का इंतज़ार करते हैं और उनको ये इंतज़ार रहता है, भोजन का भी इंतज़ार होगा कि उनके माता पिता की गोद में बैठकर प्यार पाने के लिए बेकरार रहते हैं। और जो चिड़िया के बच्चे हैं वो भी अपनी माँ से दाना पाने की आशा करते हैं। अगला प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता किस विशेषता का पता चलता है? देखो दिन, ये भी आईएमपी प्रश्न है ना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से पता चलता है कि समय का पहिया, देखो समय गतिमान रहता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, मतलब प्रतीक्षा नहीं करता है। इसीलिए मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी, मतलब उसी प्रकार मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति बिना रुके और बिना समय गंवाए करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।